हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है। मतलब काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, और इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा बनाया है। मगर इसको समझते हैं कि है क्या चीज़। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब काम चल भी रहा है और काम हो भी चुका है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। बेटे ने पापा से पूछा, पापा क्या कर रहे हो? देन पापा सेड, आई एम टेकिंग मेडिसिन। मतलब इसका क्या हुआ? पापा अभी दवाई खा रहे हैं, राइट। ही इज टेकिंग मेडिसिन। फिर बेटा बोलता है, पापा ये दवाई तो आप रोज लेते हो। देन पापा सेज, आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर पास्ट 2 years। इसका मतलब ये है, अगर कोई काम अभी आप कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूअस लगा। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर टीचिंग इंग्लिश, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स continuous is used for the tense which we are doing while we are talking, while we are speaking, right? अभी जो मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके लिए हमको कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा, राइट। मगर कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उसके लिए कंटिन्यूअस से काम नहीं चलता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। हिंदी में ऐसा अलग विचार नहीं है, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं 5 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ या खेलता हूँ, दोनों ही चलता है। मैं ये दवाई 4 साल से ले रहा हूँ, सो दैट इज फाइन। लेकिन जब से इंग्लिश आई है, उसके इंटरफेरेंस से हिंदी में भी लोगों ने थोड़ा चेंज किया है। जैसे मैं 5 सालों से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ, आप फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ की जगह खेल रहा हूँ बोलेंगे तो भी गलत है, ठीक है। बट वी आर लर्निंग इंग्लिश, सो विल फोकस ऑन इंग्लिश स्ट्रक्चर, राइट। सो द जिस्ट इज दैट, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो है, सब्जेक्ट के बाद से हैव हैज हेल्पिंग वर्ब बन के आता है। उसके बाद से हम बीन लगाते हैं। उसके बाद से वी फाइव यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अभी बिकॉज ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हमको आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है, सीधी सी बात है। मगर ये परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट भी है तो हमको एक पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, यानी वी3 चाहिए। तो वो हमको फोकट का कौन देता है? बी देता है। तो बी का हम थर्ड फॉर्म बना के बीन लगा देंगे। और चूंकि परफेक्ट में हैज हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो वो रहेगा। तो हो गया ना, हैव हैज से लेके बीन तक परफेक्ट हो गया। और मेन वर्ब जो है उसका आईएनजी लगा तो कंटिन्यूअस हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, ठीक है। इफ आई से आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ। बट इफ आई से आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 months, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली इन इंग्लिश, ऐसा नहीं बोल, राइट। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ही हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 year। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 days, राइट। इसको उड़ा देते थोड़ी देर के लिए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 days। इट इज रेनिंग, इफ आई से इट इज रेनिंग मतलब बारिश अभी हो रही है। मगर अगर आपको बोलना है 5 दिन से बारिश हो रही है लगातार, उस केस में हम क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 days, राइट। बिकॉज काम पहले शुरू हुआ और बारिश पहले शुरू हुई और अभी भी चल रही है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा मिर्च मसाला और डाल देते हैं। इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर 5 days, मतलब लगातार। कंटिन्यूअसली के लिए मतलब लगातार। वी हैव बीन सेलिंग बुक्स फॉर ईयर्स। वी हैव बीन सेलिंग बुक्स फॉर ईयर्स मतलब हम सालों से, ईयर मीन्स सालों से। उसमें कुछ नंबर नहीं डाला। 5 years मीन्स 5 सालों से, खाली ईयर्स लगा दी मतलब सालों से। सो हम लोग सालों से किताब बेचते आ रहे हैं, इन दैट सेंस। दे हैव बीन विजिटिंग अस, राइट। अब इसी को देखते हैं अपने टेबल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? आई यू ही शी इट वी दे, वी हैव दीज पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनके लिए क्या है? आई और यू के लिए हैव बीन लगता है, तो आप हैव बीन को एक साथ ही समझ लीजिए, एक फॉर्म के रूप में। ही शी इट के लिए हैज बीन लगता है, और लास्ट में जो वी एंड दे बच गए, उसके लिए हैव बीन लगता है, राइट। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन विजिटिंग देम। You have been teaching English for 2 years. You have been learning English for past 4 years. You have been visiting them regularly. So इस टेबल से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद चलते हैं अपन कुछ और एग्जाम्पल से। अब ये इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम ले रहे हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन में जानबूझ के नहीं लिखता हूँ कि वो फिर एक हिंदी का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका कोई खास
महत्व नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो अपन इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे, मगर जो हम सेंटेंसेस सीखेंगे कम से कम वो इंग्लिश होनी चाहिए, ताकि हम उसकी स्पेलिंग देख सकें, उसका स्ट्रक्चर देख सकें। फाइन, सो दैट्स माय पर्पस। ही हैज बीन ट्रेनिंग पीपल फॉर 10 years। ही हैज बीन ट्रेनिंग पीपल फॉर 10 years, मतलब वो 10 सालों से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। हिंदी में आप जैसा भी बोले। शी हैज बीन एक्टिंग फॉर पास्ट 5 years। राइट, शी हैज बीन एक्टिंग, एक्ट मतलब एक्टिंग करना। दे हैव बीन विजिटिंग अस रेगुलरली, वो हमें रेगुलरली विजिट करते आ रहे हैं। शी हैज बीन लर्निंग मराठी। नेचर इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। दिस एग्जाम्पल वी जस्ट टुक एज टू वॉट इट इज डूइंग हियर। फाइन, नेचर के लिए इट आ रहा है। इट हैज बीन टीचिंग अस मेनी लेसन्स। कुदरत हमको कई सारे पाठ पढ़ाती आ रही है, दैट सेंस। इट हैज बीन टीचिंग अस मेनी लेसन्स। अब देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हैव हैज जो है उसके बाद सीधे नॉट लगता है, हैव हैज और बीन के बीच में, राइट। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, बस इतना ही। यू हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, वो सालों से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा है, नहीं खेल रहा है। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस कोरोना टाइम। फाइन, सो ये सिंस कोरोना टाइम अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक चीज यहाँ पे ये भी सीख लेते हैं, यहाँ पे फॉर लग रहा है ऊपर। सो अगर ड्यूरेशन है, पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 4 दिन, कोई ड्यूरेशन है, अवधि है, मतलब काल है, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पॉइंट से, जैसे मंडे से, कोरोना काल से, सो उस सेंस में हम सिंस लगाते हैं, राइट। सो वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस कोरोना टाइम। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, ठीक है, वो हॉकी नहीं खेलते आ रहा है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। अब देखते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस। सो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और जो हैव हैज ए हेल्पिंग वर्ब है उनका पोजीशन आपस में चेंज कर देना है। बाकी लास्ट वाली चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, उसको क्या कर देंगे, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंपल है, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश। हैव यू बीन विजिटिंग योर अंकल, क्या आप अपने अंकल को विजिट करते रहे हैं। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। Have you been exercising regularly? And don't forget the question mark, especially when you write. And also change the intonation. थोड़ा intonation, थोड़ा sentence की melody को change करना. Have they been playing hockey? Right? In that sense. अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन भी होता है मगर नेगेटिव क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने तुमको बोला नहीं, मैंने तुमको बोला पॉजिटिव, मैंने तुमको नहीं बोला नेगेटिव, मैंने तुमको बोला क्या, क्वेश्चन, मैंने तुमको बोला नहीं, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी है मगर नेगेटिव है, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो क्वेश्चन था उसके उसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, यानी थर्ड पोजीशन पे, राइट। सो हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, दैट वाज द क्वेश्चन। उसमें सब्जेक्ट के बाद यानी जो डूअर है, जो करता है, उसके बाद हम नॉट लगा। सो हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। हैव यू नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या आप 2 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ाते आ रहे हैं। हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया क्वेश्चन। हैव यू नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, क्या वो सालों से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। हैज शी नॉट बीन कुकिंग फॉर अस, शी हैज बीन कुकिंग फॉर अस, पॉजिटिव। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर अस, नेगेटिव। हैज शी बीन कुकिंग फॉर अस, क्वेश्चन। हैज शी नॉट बीन कुकिंग फॉर अस, ठीक है, सारे प्रैक्टिस हो गए एक साथ। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर नेशनल टीम, क्या वो नेशनल टीम के लिए हॉकी नहीं खेलते आ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर नेशनल टीम। फाइन, सो दैट वाज टुडेज लेसन ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी जो टेंस की हमने तीन, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लें, बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस to learn the lessons in sequence, especially when it comes to language, right? So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Till then, keep revising, keep practicing.
because it's very important in language class. Thank you so much once again. Bye bye.